औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम ज़ैनुल आबिदीन। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपने इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स, ये आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 2 3 ये सारे तीनों के तीनों रैशनल नंबर्स हैं। आपने इनके दरमियान वाले नंबर्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज करें ये हमारे पास एक दो नंबर्स हैं। लाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 6। तो सेंटर वाला नंबर क्या होगा? तो सेंटर वाला एवरेज जब हम फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं 3 + 6/2। ओके, 6 जब 6 को 3 में ऐड करते हैं 9/2। तो फिर 9 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4.5। मतलब कि ये जो सेंटर वाला नंबर होगा ये 4/5 होगा। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको फ्रैक्शन से सॉल्व करें, ये हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। तो इसमें अगर हम करें 3 + 6, आंसर हमारे पास आएगा 9/2। तो हमारे पास आंसर है 9/2। 9/2 लिखेंगे या फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे 4.5 में। तो बच्चों ये इस तरह भी हम कर सकते हैं। ये था हमारे पास पहला नंबर जो हमने लिखना था बिटवीन 3 और 6। और अगर आपको कहा जाए एक और नंबर फाइंड करें, एक तो नंबर हमारे पास ये वाला आ गया, ये जो मैंने आपको जिसको सर्कल कर दिया। दूसरा नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगेन आप इस नंबर और इस नंबर के दरमियान वाला नंबर ले लें तो ये इस तरह भी सेकंड नंबर फाइंड हो जाएगा। ये तो मैंने आप लोगों को जस्ट हिंट दिया है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, कि इसको हम किस तरह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो दिया हुआ है उसमें आपने करना है 1/3 एंड 1/4। 1/3 और 1/4 के दरमियान दो नंबर्स ढूंढने हैं। तो आए हम इसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 1, 6 का 1 पार्ट, 1/3 एंड 1/4। तो बच्चों सबसे पहला है हम फर्स्ट वी विल फाइंड एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4। वो कैसे फाइंड करेंगे? 1/3 + 1/4 इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। ओके, अभी जैसे हमने एवरेज फाइंड करने के लिए 3 + 6 करके बाई 2 किया था, इसी तरह यहाँ पर भी हम इसी तरह करेंगे। तो इसको 1/3 + 1/4 को हम किस तरह कर सकते हैं? देखें बच्चों, 1/3 ये हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। आप लोगों ने इस बटन पे जाना है, डिवाइड फ्रैक्शन वाले पे 1, ऊपर 1 लिखना है, नीचे लिखना है 1/3, नेक्स्ट प्लस डिवाइडेड बाय 1 और नीचे लिखना है 4 और हमारे पास आंसर आ गया 7/12 आ गया। ओके, तो हम अगेन अपने इस पर जाएंगे तो ये आ गया, ऊपर आ गया 7/12, नीचे लिखा हुआ है 2। तो आप लोग याद रखिएगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। ये समझने के लिए ज़्यादा इजी है इसमें। तो 7/12 जब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो बच्चों जिसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। जब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो ये 1/2 हो जाता है। ओके, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 × 1 = 7, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर आया है इन बिटवीन 1/3 एंड 1/4 तो वो है 7/24। 1/3 और 1/4 के दरमियान में जो नंबर आया फर्स्ट वाला वो आया 7/4। तो अब हम आपके पास फर्स्ट नंबर तो आ गया, अब हम फाइंड करने लगे हैं। अब जैसे कि 1/3 था पहला नंबर, नेक्स्ट है 7/24 और एक नेक्स्ट है एंड वाला 1/4। ये एक नंबर आ गया आपके पास सेंटर वाला। हमने तो 2 फाइंड करने थे, 2 नंबर्स इंसर्ट करने थे। अगेन वी फाइंड एवरेज। अच्छा, इसमें आपकी मर्जी है
या तो आप इन दो के दरमियान फाइंड कर लें, आखिरी 2 वाले के दरमियान कर लें, या फर्स्ट 2 के दरमियान फाइंड कर लें। तो हम लास्ट 2 वाले में करते हैं एवरेज ऑफ 7/24 एंड 1/4। सिमिलरली उसी तरह 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये हम इसको लिखेंगे, अब हम इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो अब हमारे पास है डिवाइड 7 डिवाइडेड बाय 7, हम नीचे मूव करेंगे, ये नीचे वाला बटन प्रेस करके 24, आगे नेक्स्ट प्लस, फिर डिवाइड करेंगे, ये था 1, नीचे था 4, 1/4। तो हमारे पास आंसर है 13/24। 13/24 आंसर आ गया। अब हम मूव करेंगे यहाँ पर, ये ऊपर आ गया 13/24, और ये जो नीचे 2 लिखा था उसको हमने इस तरह लिख लिया, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, उसका 1 होता है। 13/24 डिवाइड हो रहा था, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 13 2 ज़ार 26 और 24 पर ये आ गया, और दूसरा नंबर ये वाला आ गया। तो इसका फाइनल आंसर आया द नंबर बिटवीन, अब हम लिखेंगे इसका फाइनल आंसर, 2 रैशनल नंबर्स आर 7/24 and 26/24। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है उसका, जो हमने फाइंड करना था। अब हमने 2 नंबर्स फाइंड कर लिए इन बिटवीन 1/3 एंड 1/4। तो हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला आंसर आया हमारे पास 7/24 एंड दूसरा आंसर आया था 26/24। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। इसमें आपने 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं इन बिटवीन 3 एंड 4। तो अब हम इसको देखेंगे 3 और 4 के दरमियान किस तरह हम इंसर्ट कर सकते हैं 2 रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम एवरेज फाइंड करेंगे बिटवीन 3 एंड 4। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, तो उसी तरह 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों 4 + 3 7/2, आपके पास जो फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया वो 7/2 है। अगेन वी विल फाइंड, हम अगेन फाइंड करेंगे एवरेज। अब जो एवरेज फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे इन बिटवीन 7/2 एंड 4। तो 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे एंड देखते हैं। 7/2 कैलकुलेटर पर लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट प्लस 4, जो हमारे पास आंसर है वो 15/2 है। आंसर 15/2। तो इसको 15/2, ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 2, इसको हम इस तरह लिखेंगे, और अगले स्टेप में इसको लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 15 1 ज़ार 15, 2 2 ज़ार 4, सेकेंड नंबर हमारे पास आ गया 15/4। तो इसको हम, हमारा जो फाइनल आंसर होगा, पहला नंबर था हमारे पास 7/2, हम आंसर लिखेंगे 7/2 एंड 15/4 आर 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह अब हम आखिरी इसका पार्ट करेंगे। आखिरी पार्ट हमारे पास है, हमने फाइंड करना है रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 में अब हम रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, 3/5 एंड
4/5। इनके दरमियान हमने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज फाइंड करेंगे 3/5 और 4/5 के दरमियान। हम लिखेंगे फाइंड एवरेज बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज फाइंड करने का तरीका 3/5 प्लस 4/5, इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आंसर आएगा, जब 3/5 और 4/5 को हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। हमने लिखा डिवाइडेड बाय 3, नीचे लिखेंगे 5 प्लस फिर डिवाइड का साइन 4/5। तो जो हमारे पास आंसर आया वो आया 7/5। आंसर 7/5। तो इसका आंसर आया 7/5 डिवाइडेड बाय 2, 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो फाइनल आंसर आया 7 1 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10, 7/10। फर्स्ट जो एवरेज आ गई वो हमारे पास 7/10 आ गई। अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट। बच्चों नेक्स्ट अब हमारे पास था 3/5, दूसरा नंबर आया। दूसरा नंबर जो आया है वो 7/10 है, 7/10। और आपके पास आखिरी नंबर था 4/5। अब हम एवरेज फाइंड करेंगे बिटवीन these two numbers 7/10 and 4/5। तो अब हम लिखेंगे again find average between 7/10 and 4/5। तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज फाइंड करने का मेथड है 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 7/10। ओके, यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय 10 और देन प्लस डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास आंसर आया 3/2। आंसर आया हमारे पास 3/2। तो इसको लिखेंगे 3/2 डिवाइडेड बाय 2, और 3/2 डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 1/2 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 और 2 2 ज़ा 4। तो एक और आंसर आ गया हमारे पास 3/4। तो दूसरा नंबर हमारे पास 3/4 था, पहला नंबर हमारे पास 7/10 था। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे इसका 7/10 एंड हम लिखेंगे 7/10 एंड 3/4 are two rational numbers between 3/5 and 4/5। ये हमारे पास फाइनल आंसर है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।